बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इटली के वर्क परमिट वर्क वीज़ा के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं इटली का जो सीज़नल और नॉन सीज़नल वर्क वीज़ा है। तो दोस्तों, ये याद रखिए, मैं जो आपको इस वीडियो में इटली के वर्क वीज़े का पाथवे बता रहा हूँ, ये बिल्कुल यूनिक है। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें किसी किस्म की कोई ख़ास एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही किसी किस्म की लैंग्वेज की बैरियर है, ना ही आपको कोई जॉब ऑफ़र चाहिए। नॉर्मली जो हर साल दिक्कत फुलूसी के तहत जो वर्क परमिट खुलते हैं, आपको पता है कि उसमें इटली का ही जो एम्प्लॉयर है, अगर वो आपको स्पॉन्सर करता है, वो ही एप्लीकेशन करता है, तब आप जा सकते हैं। तो वो जो हमारे लोग हैं यहाँ एशिया के, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, इनके लिए वो बेकार है। क्योंकि जो बंदा गल्फ़ में काम कर रहा है या इंडिया पाकिस्तान में है, तो वो इटली में एम्प्लॉयर कैसे ढूंढे, फिर वो एम्प्लॉयर इतना उस पर ट्रस्ट करे कि वो उसको स्पॉन्सर करे। तो लिहाजा मैं उस पर आपका टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगा। मैं आपको जो प्रोग्राम बता रहा हूँ, इसके तहत आप इटली का 1 साल का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये वर्क वीज़ा या वर्क परमिट जो है एक्सटेंडेबल है। इसको 1 साल बाद मज़ीद एक्सटेंड भी कराया जा सकता है। तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप ये वीज़ा ले लेते हैं या ये परमिट ले लेते हैं, तो उसके बाद आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। ना सिर्फ आप, बल्कि आपकी फैमिली भी वहाँ रह सकती है। मैं दोबारा आपको बता दूं कि आपका प्रोफेशन कोई भी है, किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, आप चाहे लेबर का काम करते हैं, चाहे आपने पीएचडी की हुई है, मास्टर्स की हुई है, कोई भी आपका ऑक्यूपेशन है, आप इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इस प्रोग्राम की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको आपने मीट करना होगा। तो जो लोग मीट करेंगे, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल के वर्क परमिट के अलावा मैं आपको इटली के शेंगन वीज़ा के बारे में भी बताऊंगा कि मैंने इटली का शेंगन वीज़ा कैसे लिया था। और अब क्योंकि ये समर का सीज़न शुरू हो रहा है, इटली के प्रोग्राम्स भी मुख्तलिफ वो दोबारा से रीओपन हुए हैं। तो अगर आप उन प्रोग्राम्स के ज़रिए नहीं जा सकते, तो आप ये इस तरह शेंगन वीज़ा इटली का लेके किस तरह आप जा सकते हैं। आप ऐसा क्या करें कि आपके ज़्यादा चांसेस हों ये वीज़ा अप्रूव करने के। तो काइंडली वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ इटली का 1 साल का वर्क परमिट वीज़ा, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी यानी इंडिपेंडेंट जो वर्कर्स हैं उनके लिए है। तो आपका प्रोफेशन कोई भी हो, अगर आप इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं बिना कहीं मुलाजमत किए, या अगर कॉन्ट्रैक्ट पे भी आपको वहाँ जॉब मिल सकती है, तो उस सूरत में ये सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा या इंडिपेंडेंट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है और इसका जो प्रोसेस है ये ओवरऑल 2 माह के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाता है। इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो 116 यूरो है। नॉर्मली अगर ज़्यादातर जो वीएफएस ग्लोबल है वहाँ से अप्लाई करना होता है। अगर वहाँ पे वीएफएस की सर्विस नहीं है, जिस कंट्री में भी आप हैं, तो वहाँ पे इटली का कोई एम्बेसी या कॉन्सुलेट ज़रूर होगा, तो वहाँ आपने जाके एप्लीकेशन जमा करानी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, इसका जो नाम है इटालियन में, इसको कहते हैं लेवेरो ऑटोनोमो। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले जो डी टाइप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आपको चाहिए होगा। वो आपको उसकी वेबसाइट से मिल जाएगा। इसके अलावा आपने 1 माह की हेल्थ इंश्योरेंस करानी है। इसी तरह आपकी फ़्लाइट बुकिंग, आपके अकोमोडेशन का प्रूफ, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे आपके फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या आपके पासपोर्ट वगैरह, कोई प्रीवियस पासपोर्ट वगैरह हैं वो भी। इसी तरह जो आपने गुज़िश्ता 1 साल में जो आपने वर्क किया है एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिपेंडेंट, उसका आपने प्रूफ भी साथ लगाना होगा। इसके अलावा 2 अहम चीज़ें उसमें, एक है इसकी इनकम का थ्रेशोल्ड। ये समझ लें कि आप ये पुर्तगाल वगैरह से भी ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या इंडिपेंडेंट वीज़ा है, ये बहुत आसान है। पुर्तगाल वाले में ये था कि वो सिर्फ पेंशनर के लिए था। इसमें कोई भी, चाहे आप मोटर मैकेनिक हैं, चाहे आप फ्रीलांसर हैं, आपका कोई भी प्रोफेशन है, अगर आप इंडिपेंडेंट वर्कर हैं तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वो पाबंदी नहीं है। तो इसमें जो इनकम का थ्रेशोल्ड है वो है 8,400 यूरो सालाना। अब आप महाना इसका लगा लें, तो अगर 1 साल में आपने 8,400 यूरो या इससे ज़्यादा की इनकम की है एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड या इंडिपेंडेंट वर्कर, तब आप ये इटली का वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें बहुत सारे लोगों को जिसकी ज़रूरत पड़ेगी और कुछ को नहीं भी पड़ेगी, वो है सर्टिफिकेट ऑफ इम्पेडिमेंट। वो क्या होता है? वो एक तरह की एनओसी होती है।
मुख्तलिफ़ प्रोफ़ेशन है। मिसाल के तौर पे अगर कोई यूट्यूब या गूगल के लिए काम करता है, फ्रीलांसर है, तो उसको तो ये एनओसी लेने की वहाँ के किसी डिपार्टमेंट से ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर किसी और फ़ील्ड में हैं, किसी ऐसी फ़ील्ड में हैं जिसके लिए आपको ज़रूरी है कि वहाँ से पहले इजाज़त लें, वो काम आप अपना बगैर जॉब किए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन पहले मुतल्लिका डिपार्टमेंट से आपको उसके लिए एक सर्टिफ़िकेट लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट। तो इसका सबसे आसान हल ये है, जो फॉरेनर हैं वो क्या करते हैं, जो वहाँ का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो वहाँ आपने राब्ता करना होगा, उनको ईमेल करें और उनसे पूछ लें, तो इसके लिए क्या मुझे वहाँ से आपसे एनओसी लेनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो आपको बता देगा। तो वही आप साथ लगा के, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो वही जो आपको जवाब आएगा वो साथ लगा के डॉक्यूमेंट आप फिर एम्बेसी में जमा करा सकते हैं। एक और अहम चीज़ कि आपको वहाँ पे जो आपका अकोमोडेशन है उसका प्रूफ़ देना होगा, और जिसने भी आपको वहाँ पे रिहाइश फ़राहम की है, वो या तो इटालियन सिटीज़न हो या फिर अगर कोई आपका अपना देसी बंदा है तो वो वहाँ का लीगल रेज़िडेंट हो। तो उसने एक डिक्लेरेशन साथ देना है कि हाँ, मैं इस बंदे को जानता हूँ और ये इस जगह रिहाइश इख्तियार करेगा। इसी तरह जिस जगह आप रहने जा रहे हैं, वहाँ का आपके पास रेंट एग्रीमेंट भी होना ज़रूरी है। तो इसमें जब आपने लॉन्ग टर्म रहना है तो आपको वहाँ पे कोई अपार्टमेंट वगैरह रेंट पे लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर इटली में कोई भी इस तरह की जो फ़र्म है, जो लॉ फ़र्म है या कोई इमिग्रेशन की फ़र्म है, उनके थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो अगर आपका कोई वहाँ जानने वाला है तो वो भी आपके बिहाफ़ पे ये काम कर सकता है। तो तीनों ऑप्शन है, आप ऑनलाइन करें या किसी के थ्रू करें। आपने एक रेंट एग्रीमेंट उनसे लेना होगा और वो एक डिक्लेरेशन भी आपको देंगे। इनकम का थ्रेशोल्ड मैंने आपको बता दिया कि सालाना आपका 8,400 यूरो हो। अगर आपने उतने कमाए हों या उसके मुताबिक आपकी इनकम हो तब आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एक और इसमें जो रिलैक्सेशन है वो ये है कि अगर ऐसा नहीं है तो इटली में ही अगर आपको कोई ऐसा एम्प्लॉयर मिल जाता है जो आपको इस बात की ज़मानत देता है, इतनी आपको तनख्वाह देता है, कॉन्ट्रैक्ट आपसे करता है और वो आपको ये लिख के दे देता है कि हम आपको इतनी सैलरी देंगे सालाना, मिसाल के तौर पे 9,000 यूरो, जो 8,400 यूरो से ज़्यादा है। तो उस सूरत में भी आप ये इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इटली में काम करना चाहते हैं, यानी यूरोप में काम करना चाहते हैं, वहाँ का वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट भी लेना चाहते हैं, लेकिन आप इस कैटेगरी में भी नहीं आते हैं, तो फिर जो इसका आसान है, जो कि अब मैंने आपको बताया कि आप सीज़न पीए अब ज़्यादातर कंट्रीज़ यूरोप की वो वीज़ाज़ इशू करेंगे, क्योंकि अब ये समर का सीज़न है, इसमें तमाम इंडस्ट्री जो होती हैं वो अपनी पीक पे होती हैं। तो उस सूरत में अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप फिर इटली का शेंगन वीज़ा या नॉर्मल जो सी टाइप वीज़ा है इस तरह का, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इटली से मैं 2 बार शेंगन वीज़ा ले चुका हूँ, दोनों बार मेरा अप्रूव हुआ है। नॉर्मल से शेंगन वीज़ा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें वो लगते हैं, यानी आपकी फ़्लाइट बुकिंग, अकोमोडेशन की बुकिंग और आपकी इनकम वगैरह का प्रूफ़। तो ये तमाम चीज़ें अगर आपने मेंटेन की हुई हैं, क्योंकि देखिए अगर आपने कहीं जाना है, किसी दूसरे मुल्क का ट्रैवल करना है, तो ये चीज़ें तो आपको फिर मेंटेन करना होंगी। तो अगर आपने ये चीज़ें मेंटेन की हुई हैं, कम से कम 6 माह का आपका बैंक स्टेटमेंट आपके पास है, तो आप इसी तरह किसी भी कंट्री में हैं, वह इटली की एम्बेसी या कॉन्सुलेट या फिर नॉर्मली वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके वहीं आप देखेंगे कि जो टूरिस्ट वीज़ा से ऊपर जो सी कैटेगरी का होता है, शेंगन वीज़ा, वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करें या ऑनलाइन का लिंक होगा, ऑनलाइन वो फॉर्म फिल करें, तमाम अपने डॉक्यूमेंट साथ लगाएं, जो फॉर्म है उसका प्रिंट लें, वीएफएस से आप अपॉइंटमेंट लें और जाके वीज़ा अप्लाई कर दें। नॉर्मली ये होता है, 2 बार मैंने अप्लाई किया, दोनों बार मुझे इंटरव्यू के लिए उन्होंने नहीं बुलाया, बल्कि दोनों बार मेरा वीज़ा लग के आ गया। तो बताने का आपको मकसद ये है कि देखें, जब आप अपनी एक हमेशा याद रखें, जब आप एक प्रॉपर तरीके से अपनी फाइलिंग करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, तब आपके इसमें चांसेस होंगे। उस वक्त जब मैंने अप्लाई किया था उस वक्त ये ट्रैवल प्लान वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने उसके बावजूद भी मैनुअल ख़ुद से ट्रैवल प्लान बनाया कि मैं पहले दिन जाऊंगा, मैंने कहाँ रहना है, दूसरे दिन कहाँ रहना है, तीसरे दिन कहाँ रहना है। होटल की तमाम बुकिंग खुद मैंने जेन्युइनली ऑनलाइन मैंने की थी। आप जब दूसरे पे काम छोड़ते हैं कि कोई कर दे, तो फिर तभी ये होता है कि लोगों को पता नहीं चलता कि दूसरे ने वो काम ठीक से नहीं किया, और नतीजे क्या होता है कि बड़ा आपको नुकसान होता है, फिर वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं। तीसरी चीज़ कि इनकम का थ्रेशोल्ड, ये याद रखिए कि जो बंदा कहीं टूरिज़्म के लिए घूमने के लिए जा रहा है, उसकी एक इनकम इतनी होनी चाहिए जो इस बात को जस्टिफ़ाई करे कि हाँ, इस बंदे की इतनी इनकम है कि ये तमाम अखराजात अफ़ोर्ड कर सकता है।
अदरवाइज़ होता ये है कि आपकी अगर सैलरी 15 या 20,000 रुपये है और आप अप्लाई कर रहे हैं 3 महीने का वीज़ा, तो ज़ाहिर है वो अप्रूव नहीं होगा। अगर आपकी सैलरी कम है, आप कम दिन का अप्लाई करें, 7 दिन का आप अप्लाई करें, 8 दिन का अप्लाई करें, 10 दिन का अप्लाई करें। उसके अलावा आप अपने जो रिसोर्सेज हैं या आपको उसको थोड़ी प्लानिंग करना होगी, जो आपकी, चाहे आपके पास नहीं है इतने पैसे, तो फिर अपने दोस्तों अहबाब से लेके 2 महीने 3 महीने तक आप वो उसकी ट्रांज़िशन करते रहें अपने अकाउंट में। नॉर्मली शेंगेन वीज़ा में इतना ज़्यादा मसला नहीं होता है। सिर्फ़ क्या होता है कि आपने अपना ट्रैवल प्लान लगाना है, प्रॉपर्ली आपने अपनी बुकिंग करनी है और अपना अमाउंट जो है वो आपने जस्टिफ़ाई करना है कि मेरी इतनी इनकम है और मैं ये अखराजात उठा सकता हूँ। तो ऐसी सूरत में जब आपको पता है कि वैक्सीनेशन सर्टिफ़िकेट भी लाज़मी हो गया है ट्रैवल के लिए। ये आप मोटी-मोटी चीज़ें, इनको आप सही तरीके से करें। उम्मीद है कि अगर आप इटली का आप अप्लाई करते हैं वीज़ा, तो अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों, इटली के हवाले से मैंने आपको 2 ऑप्शन इस वीडियो में शेयर किए। एक उसका सेल्फ एम्प्लॉयड या इंडिपेंडेंट वर्क वीज़ा, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है शेंगेन वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों के हवाले से अगर आपका कोई सवाल है, आपको कोई लिंक वगैरह चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेरी जो कॉन्टैक्ट की डिटेल्स हैं वो मिल जाएँगी। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पे मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सवाल है, प्रॉपर तरीके से आप वो अपना सवाल पूछें ताकि मैं आपको सही तरीके से फिर गाइड कर सकूँ। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद ये था कि इटली का हर साल जो कोटा आता है डिक्रिप्टोफिलिसी का, इसमें 99% जो इंडियन, पाकिस्तानी या एशियन लोग हैं वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास इटली का जो एम्प्लॉयर है वो नहीं होता है। तो लोग उस चक्कर में अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। तो ये जो मैंने आपको वर्क वीज़ा का रूट बताया है, ये बहुत सारे लोगों के लिए यकीनन कारआमद होगा। उम्मीद है कि आपने पूरी वीडियो देखी होगी, पूरे प्रोसेस को समझा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पिक्स ट्यूब को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।